आइए देखते हैं करंट अफेयर। माइक्रो रत्न पीएसयू रेलटेल ने हाल ही में कितने स्टेशनों पर पीएम वाणी वाईफाई योजना की शुरुआत की है? वाईफाई योजना की शुरुआत की है। कितने स्टेशनों पर शुरुआत की है? तो 100 स्टेशनों पर। ठीक है, 100 स्टेशनों पर इसकी शुरुआत हुई है। ठीक है, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस पीएम वाणी वाईफाई योजना शुरुआत की है। अब एंड्रॉयड यूजर गूगल प्ले स्टोर से वाई डॉट ये वाला ऐप डाउनलोड करके इस वाईफाई नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। ठीक है, एप्पल को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी हाल ही में विश्व की सबसे वर्दी कंपनी कौन हो गई है? ठीक है, सबसे महंगी मूल्यवान कंपनी कौन हो गई? आरामको, जो कि सऊदी पेट्रो कंपनी है। ठीक है, सऊदी पेट्रो कंपनी आरामको हाल ही में एप्पल को पीछे छोड़कर विश्व की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। ठीक है, टेक्नोलॉजी सेक्टर में सुस्ती की वजह से वहाँ एप्पल के शेयरों के मार्केट गिरे हुए हैं। ठीक है, वही तेल की कीमत तो लगातार तेल की मतलब कीमत लगातार ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, जिससे कि ये वाला मार्केट सबसे मूल्यवान हो चुका है, ये वाला कंपनी सबसे मूल्यवान हो चुका है। अगला है कैंपवेल विल्सन को हाल ही में किस एयरलाइन कंपनी का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया? कौन सा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक? 2 चीज़ नियुक्त किया गया है एयरलाइंस कंपनी के। कौन सा? एयर इंडिया। टाटा सन्स ने हाल ही में सिंगापुर एयरलाइंस की सहायक कंपनी स्कूट के सीईओ कैंपबेल विल्सन को हाल ही में एयर इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया है। ठीक है, वह पूर्ण सेवा एयरलाइन के अलावा किफ़ायती सेवाएं देने वाली विमानन कंपनियों में भी रहे हैं। पहले ये कहाँ? विमानन कंपनियों में भी रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन से अभिनेत्री को लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी है? पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? दीपिका पादुकोण। याद रखिएगा इसको, दीपिका पादुकोण बहुत चर्चा में था इस समय। दीपिका पादुकोण, भारतीय अभिनेत्री दीपिका पादुकोण लग्जरी ब्रांड लुइस विटन की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर बनी हुई है। ठीक है, फ्रेंच ब्रांड ने अपने नए हैंडबैग कैंपेन के दौरान 36 वर्षीय बॉलीवुड अभिनेत्री की भूमिका का अनावृत किया है। 36 वर्षीय दीपिका पादुकोण की अनावृत किया है। ठीक है, किस चीज़ का प्रचार कर रही है? हैंडबैग कैंपेन का। अगला देखते हैं, निम्न में से किस राज्य के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने चारा बिजाई योजना की शुरुआत की है? चारा बिजाई योजना जो कि पशुओं के लिए है। ठीक है, ये हरियाणा के क्या है? कृषि मंत्री। हरियाणा राज्य के कृषि मंत्री है जयप्रकाश दलाल। इन्होंने गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने वाली चारा बिजाई योजना की शुरू की है। ठीक है, बहुत ही अच्छा पहल है जो कि गाय भैंस रखने वाले के पशुओं को रखने वालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। ठीक है, गौशालाओं को चारा देने और उन्हें 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता देने के लिए चारा बिजाई योजना शुरू की है। ठीक है, इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। जो राज्य में ऐरा गैरा घूमते हुए पशुएं हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके लिए जरूरी हो चुका है। ठीक है, निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित भौतिक वैज्ञानिक फ्रैंक विल्जेक, इसको याद रखिएगा, फ्रैंक विल्जेक टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। इन्हें पहले नोबेल पुरस्कार भी सम्मानित किया गया। किस चीज़ के क्षेत्र में? भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। फ्रैंक विल्जेक को भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी पहले मिल चुका है। ठीक है, जो कि अब क्या मिला है 2022 में? टेम्पल्टन पुरस्कार मिल चुका है इनको। ठीक है, इन्हें साल 2004 में कब मिला था नोबेल पुरस्कार? 2004 में भौतिकी के क्षेत्र में प्रदान किया गया था। ठीक है, 15 मई को, ये भी याद रखिएगा, 15 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 15 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। 15 मई को विश्व परिवार दिवस मनाया जाता है। इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए 1996 से ही एक थीम रखी जा रही है। ठीक है, 1996 से कब से चला आ रहा है? 1996 से। इस बार की थीम परिवार और शहरीकरण को लेकर है।
नया नया प्रोजेक्ट दे के 15 मई को विश्व परिवार दिवस के दिन नया नया थीम दे के लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए विचार प्रस्तुत किए जाते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में कौन पहले स्थान पर रहा है। इसको याद रखिएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो चुका है आजकल। लियोनेल मेसी, जो कि फुटबॉलर हैं, फोर्ब्स के द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 130 मिलियन अमेरिकी डॉलर। दूसरे नंबर पे कौन आते हैं? लेब्रोन जेम्स, इनकी कमाई कितनी है? 121 मिलियन अमेरिकी डॉलर, 121.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर। और तीसरे नंबर पे कौन आते हैं? हमारे जाने माने सबसे महत्वपूर्ण क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिनका 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ तीसरे स्थान पर आते हैं। ठीक है, निम्न में से किसके अध्यक्ष संजीव बजाज को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में संजीव बजाज को हाल ही में नियुक्त किया गया है बजाज फिनजर्व लिमिटेड। आप लोग मार्केट जाते होंगे तो कोई भी सामान लोन पे लेते होंगे, वही है बजाज फिनजर्व लिमिटेड। अध्यक्ष संजीव बजाज को हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। में टाटा स्टील कंपनी स्टील के CEO टीवी नरेंद्रन की जगह लेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किस मंत्रालय के अंतर्गत नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड नियुक्त किया गया है? हाल ही में रविंद्र सिंह ढिल्लों को CMD नियुक्त किया गया है। किस मंत्रालय के नवरत्न कंपनी? तो विद्युत मंत्रालय के। ठीक है, किस मंत्रालय के? विद्युत मंत्रालय के नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड का हाल ही में रविंद्र सिंह ढिल्लों को CMD नियुक्त किया गया, विद्युत मंत्रालय के। ठीक है, CMD नियुक्त किया गया। फर्डिनेंस, ये वाला भी महत्वपूर्ण है। फर्डिनेंस बोंग मार्कोस जूनियर ने हाल ही में किस देश के 2022 के राष्ट्रपति चुनाव जीता है? कौन है? फर्डिनेंस बोंग मार्कोस जूनियर। ये जो है फिलीपींस के 2022 के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इनका मैनिफेस्टो था क्या कि आर्थिक सुधार, जो महामारी के बाद सबका क्राइसिस हुआ है उसके लिए आर्थिक सुधार करने का वादा किया। इनका मैनिफेस्टो है। ठीक है, चुनाव में, जिस कारण से इनको जीत मिली है। बस आज का सेशन यहीं तक, मिलते हैं अगले दिन नए करंट अफेयर के साथ। धन्यवाद।